श्रीमद् भगवत गीता की ये 18 बातें आपके जीवन में ईर्ष्या, मोह, माया, घृणा, लालच एवं काम वासना इत्यादि बुराइयों से मुक्ति प्रदान करेंगी, अगर इन्हें आप अपने जीवन में अपनाते हैं। कहा जाता है कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने से व्यक्ति को अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल सकता है। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकते हैं। श्री कृष्ण की कही गई बातों का प्रभाव अर्जुन पर ऐसा पड़ा कि वह युद्ध भूमि में फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हो गया। वैसे तो गीता में जीवन मरण से संबंधित बहुत सी बातें बताई गई हैं, लेकिन यहाँ आप जानेंगे गीता की कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री पुरुष हम नहीं हैं और न यह शरीर हम है। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा कभी न मरती है, न इसका जन्म है और न मृत्यु। आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ सब बदलता रहता है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती थी। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं धन का, तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बेनटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ ड्याच अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत करें। धीरज रखना वो कड़ी मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप अपने किए हुए कठिन परिश्रम से थक जाते हैं। मैं बहाने में विश्वास नहीं करता, मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता हूं। कड़ी मेहनत किए बिना कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जब तक मेहनत में बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक उस मेहनत की कोई कीमत नहीं होगी। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। श्रेष्ठ कार्यकर्ता वह है जिसका कार्य तो दिखे पर करता ना दिखे। प्रतिभा के बिना मेहनत शर्म की बात है,
लेकिन कड़ी मेहनत के बिना प्रतिभा एक त्रासदी है। ज्यादातर लोग अवसर गंवा देते हैं क्योंकि ये चौगा पहने हुए होता है और काम जैसा दिखता है। मैं बहानों में विश्वास नहीं करता। मैं जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कठिन परिश्रम को प्रमुख कारक मानता हूं। यह सच है कि कड़ी मेहनत ने कभी किसी की जान नहीं ली, पर मुझे लगता है कि खतरा क्यों उठाया जाए। सफलता हमेशा महानता का नाम नहीं है, यह स्थिरता के बारे में है। लगातार कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है और तब महानता आती है। किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। कड़ी मेहनत के बिना जीवन हम मनुष्यों को कुछ भी नहीं देता। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह से करेंगे। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है, वही बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। अपनी जुबान से दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश से बेहतर है अपनी कोशिशों से खुद को सही साबित किया जाए। अगर कड़ी मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर उसे अपने पास ही रखते। वास्तविकता आसान है, वो तो धोखा है जो कठिन काम है, प्रतिभा खाने के नामक से भी सस्ती है। जो चीज एक प्रतिभावान व्यक्ति को सफल व्यक्ति से अलग करती है वो है कठिन परिश्रम। मेहनत कीजिए लेकिन बिना योजना के नहीं। एक एक कदम उठाइए। जब एक कदम उठा चुके हों तब तैयारी करें। न रात की खबर लगी, न जाने कब सवेरा हुआ, न जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, न जाने कब मेहनती मिजाज मेरा हुआ। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रथ दोनों छोटे पड़ जाते हैं। कड़ी मेहनत का रंग ही ऐसा आता है। इतिहास रचना मेहनतियों के लिए बड़ी बात नहीं। पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। मैं काम, कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करता हूं। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंयम से टूटता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हु मंच अपना बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। बूझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होते हो। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं, अगर बस इंसान सोचने को तैयार होता। दिक्कत यह है कि अक्सर इंसान सोचना ना पड़े इसके लिए हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना इतना कठिन काम है। शहंशाह या राजा बनने के लिए कभी कभी हमें गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। परिश्रम टैलेंटेड आदमी को तो पछाड़ सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि टैलेंट वाला बंदा हार्ड वर्कर को पछाड़ पाए। 1% किस्मत, 1% टैलेंट और 98%
आपका हार ना मानना किसी भी काम में सफलता का फार्मूला है। खुद पर शक करने से कुछ नहीं होगा यार। कठोर परिश्रम करें, यह आपको एक दिन खुशी देगा। सीढ़ियां केवल उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो छत पर जाना चाहते हैं। जिनकी मंजिल आसमान है, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। चिंता न करें अगर आपकी प्रगति धीमी है या आप बार बार गलती करते हैं, क्योंकि आप उन लोगों से कई गुना आगे हैं जो कोशिश भी नहीं करते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पूर्ति वास्तव में खुशी का अर्थ है जो कड़ी मेहनत से आती है। मैं कड़ी मेहनत और लंबे समय में विश्वास करता हूँ। एक इंसान ओवरवर्क से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंयम से टूटता है। जीवन जीना आसान नहीं है। कड़ी मेहनत के बिना कोई महान नहीं है। जब तक हथौड़े के पत्थर पर चोट न लगे, भगवान भी महान नहीं होता है। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। असफलता सिर्फ एक कदम पीछे की ओर है। मेहनत से आप फिर से आगे बढ़ सकते हैं। जो मेहनत से नहीं डरता, सफलता उसी का इंतजार करती है। कड़ी मेहनत का रंग ही ऐसा आता है। इतिहास रचना मेहनतियों के लिए बड़ी बात नहीं। किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनतें जिसकी वफादार होती हैं। अवसर अक्सर कड़ी मेहनत के भेस में छिपे होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। जो अपनी जुबां से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबां पर होता है। समय के साथ हमेशा चलते रहे नहीं तो लोहे की तरह आप में भी जंग लग जाएगा। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह से करेंगे। कड़ी मेहनत के बिना जीवन हम मनुष्यों को कुछ भी नहीं देता। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है, वही बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। एक बात कि अपने मन में गांठ बांध ले, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। पढ़ना कभी भी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। प्रतिभा खाने के नामक से भी सस्ती है। जो चीज एक प्रतिभावान व्यक्ति को सफल व्यक्ति से अलग करती है, वो है कठिन परिश्रम। सभी के लिए सफलता के मायने अलग अलग है। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे, हमको मंच अपना बना लेंगे। अपना कार्य स्वयं करें। दूसरों पर विश्वास करोगे तो हमेशा धोखा ही मिलेगा। किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। सफलता के लिए तैयार रहो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित बनो। यह सच है कि कड़ी मेहनत ने कभी किसी की जान नहीं ली, पर मुझे लगता है कि खतरा क्यों उठाया जाए। जो अध्ययन करता है वही जीतता है। अपने लक्ष्य को नकारात्मकता से नहीं, बल्कि संघर्ष से नापें। आपकी मेहनत आपकी सफलता की गारंटी है। हार केवल उसे होती है जो लड़ना छोड़ देता है। विश्वास, संघर्ष और सफलता, यही है आपका मंत्र। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करना जरूरी है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाती है, न कि कमजोर। अपने असफलताओं से सीखो और फिर से प्रयास करो। सफलता हर व्यक्ति की मिठास नहीं होती, यह केवल उनके प्रयासों का परिणाम होता है। सफलता के पथ पर पहुंचने के लिए कठिनाई हमेशा परेशानी से कम होती है। हमेशा उन व्यक्तियों की सफलता होती है जो अपने मन में हमेशा अपनी उम्मीदों की तरफ चलते हैं। प्रतिभा के बिना मेहनत शर्म की बात है, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना प्रतिभा एक त्रासदी है। कठिनाई के पीछे से सफलता के पीछे तक पहुंचने के लिए कठिनाई हमेशा हमारे साथ होगी। सफलता मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है।
जो केवल परफेक्शन और प्रयास से ही मिलती है। जीत सिर्फ उन्हें मिलती है जो हार मान लें, पर जीवन में हर बार उतर कर खेलें। हवाओं ने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं वह परिंदा बना जिसने अपनी ऊंची उड़ान पर भरोसा रखा। यह अपार आशाओं का खेल था। मैंने इसे समझा और अपनी मेहनत से जीत का ताज अपने सिर सजाया। सफलता का अधिकार केवल उसे मिलता है जो समस्याओं में समाधान तलाशने का हुनर जानता है। समाज के एक वर्ग ने मेरे रास्ते में अड़चनें डालने की हर संभव कोशिश की, पर अंततः इसी समाज ने मुझे सफल होने की प्रेरणा दी। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज मेरी सफलता के प्रकाश में कहीं खो गए हैं। सफलता की इस चमकदार सुबह के लिए कई रातें मैंने जाग कर गुजारी हैं और आज अपने प्रयासों को सफल होते देख रहा हूं। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। सफलता के आंगन तक पहुंचने के लिए मैंने अपने सुखों का त्याग किया और आज मेरे हर आंसू ने खुशी में नृत्य किया है। जिंदगी की रफ्तार पर ताउम्र थिरकता रहा मैं, लेकिन जब ठहरा तो सफलता के असली मायनों को समझ पाया। जीवन में लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। जो अडिग रहता है वही अपनी मंजिल पाता है। मेहनत करना ही पहला और सबसे जरूरी कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता केवल उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत को अपना धर्म मानते हैं। कर्म भूमि पर सफलता के लिए श्रम करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है और उन लकीरों में रंग हमें खुद भरने पड़ते हैं। चलते रहूंगा पथ पर, चलते चलते मंजिल का रास्ता खुद सीख जाऊंगा। या तो मंजिल हासिल होगी या फिर मैं एक बेहतरीन मुसाफिर बन जाऊंगा। अगर कभी हौसले टूटने लगें तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तख्त-ओ-ताज नहीं मिलते। अंधेरों में भी मंजिलें मिल जाती हैं, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पसीने की स्याही से जो अपने इरादों को लिखते हैं, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। हौसले अगर बुलंद हों तो प्रतिभा को किसी मंच की जरूरत नहीं। कोई जगह न भी मिले तो हम अपना खुद का मंच बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पालना जरूरी नहीं होता। कांच के खिलौनों को हवा में उछालना भी सही नहीं। परिश्रम से हर जीत आसान होती है, क्योंकि कोई काम तकदीर के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। बुझी हुई शमां भी जल सकती है, तूफान में कश्ती भी निकल सकती है। मायूस होकर अपने इरादे मत बदल, क्योंकि किस्मत कभी भी करवट ले सकती है। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, लेकिन जब बनता है तो उस साम्राज्य का राजा भी आप ही होते हैं। सपने जादू से पूरे नहीं होते, उन्हें हकीकत बनाने के लिए पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। सपने सोते हुए देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कई रातें जागकर मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की हर समस्या का समाधान आसान है अगर इंसान सोचने को तैयार हो, लेकिन समस्या यह है कि लोग सोचने के बजाय हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उन्हें सोचना ही न पड़े, क्योंकि सोचना सबसे मुश्किल काम है। शब्दकोश ही एक ऐसी जगह है जहां सक्सेस वर्क से पहले आता है। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर आप मेहनत की कीमत चुकाने को तैयार हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शहंशाह बनने के लिए कई बार गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। कठिन परिश्रम टैलेंट को मात दे सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि टैलेंटेड व्यक्ति हमेशा मेहनती इंसान को हरा पाए। सफलता का फॉर्मूला सरल है। 1% किस्मत, 1% टैलेंट और 98% आपका हार न मानने वाला जज्बा। खुद पर शक करके कुछ हासिल नहीं होगा। कठोर परिश्रम करो, यही एक दिन आपको वो खुशी देगा जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यूपीएसएससी की राह आसान नहीं, लेकिन इसे पार करने वाले इतिहास रचते हैं। जब तक हार नहीं मानते तब तक आप हारे नहीं हैं। कठिन परिश्रम आपका सबसे बड़ा हथियार है। सपने वही सच होते हैं जो नींद उड़ाकर मेहनत करवाते हैं। यूपीएससी के लिए जागी हुई रातें ही आपका भविष्य लिखेंगी। हर दिन छोटा सा कदम भी मंजिल के करीब ले जाता है। हार्ड वर्क करो, सफलता खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी। रुकावटें आएंगी, निराशा भी होगी, लेकिन याद रखना, जीत उसी की होती है जो थककर भी हार नहीं मानता। यूपीएससी की सफलता पसीने और धैर्य का खेल है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता का शोर सबको सुनाई दे। किस्मत हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देती है।
रातों की नींद और दिन का सुकून कुर्बान करके ही इतिहास लिखा जाता है। छोटे छोटे प्रयास बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। आज की मेहनत कल आपका नाम बनाएगी। हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत करो। यूपीएससी, लेकिन उसे पूरा करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। संघर्ष करो जब तक थकान सफलता में न बदल जाए। कठिन मेहनत ही आपको यूपीएससी की मंजिल तक ले जाएगी। जो लोग ईमानदारी से अपनी जिंदगी में सही दिशा में योजना के साथ मेहनत करते हैं, वे जरूर ही अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करते हैं। क्योंकि कई बार इंसान की किस्मत भले ही साथ नहीं दे, लेकिन उसके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम उसे सफलता हासिल करवाने में मदद करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में सफलता तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। हमारे बड्ढे यह बात कह रहे हैं कि तुम्हारी सफलता का राज केवल तुम्हारे बड़ों के आशीर्वाद और उनके विश्वास में नहीं होता, बल्कि तुम्हारी सफलता छुपी होती है तुम्हारी मेहनत के पीछे। सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत से बड़ा अस्त्र और कोई नहीं है। केवल मेहनत करना ही बहुत नहीं होता, यह समझना भी बहुत जरूरी होता है कि हमें उस मेहनत को किस दिशा में लेकर जाना है। केवल एक दिन मेहनत करने से सफलता प्राप्त नहीं होती, बल्कि हमें हर रोज परिश्रम करना पड़ता है। मेहनत में वह ताकत होती है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेहनत से होने वाले सुधार और लाभ कभी भी देखे नहीं जाते, बल्कि आपको वह अंदर से महसूस होते हैं। तजुर्बा और सफलता किसी के भी हाथ रातों रात नहीं लगते, बल्कि कठोर परिश्रम से हमें स्वयं ही इन्हें पाना पड़ता है। स्वयं के परिश्रम को कभी भी कम ना समझें, क्योंकि कोशिश बड़ी हो या छोटी, इसका फल सभी को जरूर मिलता है। यदि आपने भी कठोर परिश्रम किया है, तब आपको अपने उस परिश्रम का फल पाने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत तो दोनों करते हैं, एक मजदूर भी और एक व्यापारी भी, परंतु जीवन में सफल वही होता है जो उसे सच्चे दिल से करता है। किसी और को मेहनत करते देखकर हमें उनसे जलना नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए। ईश्वर किसी में भी भेदभाव नहीं करता, इसलिए अपनी मेहनत पर कभी शक ना करें और हमेशा परिश्रम करते रहें। जब कभी आप कोई नया काम शुरू करें और आप कुछ ही दिनों में थक जाएं, उस समय कभी हार ना माने। थोड़ा समय लगता है आदत बनने में, एक दिन यही आदत आपको सफलता देती है। अपनी मंजिल तक पहुंचना तो हर किसी को मुश्किल लगता है, परंतु जो इंसान कठोर परिश्रम करता है, उसका दिल यह जानता है कि वह एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। मेहनत करने से डरे नहीं। यदि सारी दुनिया यह कर सकती है, तो आप क्यों नहीं? मनुष्य को अपने अंदर की शक्तियों और क्षमताओं के बारे में तभी पता चलता है जब वह उन्हें आजमाना शुरू करता है। अपनी शक्तियां आजमाने का सही तरीका होता है परिश्रम करना। सफलता के द्वार को खोलने की चाबी का नाम परिश्रम है। ऐसा कोई दरवाजा नहीं होगा जिसे आप कठोर मेहनत से खोल ना पाएं। यूं तो सुखी जीवन के कई राज हैं, पर एक सबसे बड़ा राज है मेहनत करना। मेहनत करने वाले किसी भी व्यक्ति का दिमाग कभी गलत दिशा में नहीं जाता, बल्कि वह हमेशा अपनी मेहनत को सही जगह लगाने के तरीके ढूंढता रहता है। तुम बस मेहनत करो और आगे बढ़ो, आगे ईश्वर संभाल लेंगे। अपनी परिस्थितियों का दोष केवल अपने हालातों को देना बंद करें। एक बार मेहनत करके तो देखें, सब हल हो जाएगा। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने वाला एक एक कदम मेहनत और कठोर परिश्रम कहलाता है। मेहनत क्या होती है, यह सिर्फ वह इंसान समझ सकता है जिसने उससे सफलता प्राप्त की हो। सफलता किसी जादू की छड़ी से नहीं, बल्कि मेहनत से प्राप्त की जाती है। सिर्फ एक सफल इंसान यह समझ सकता है कि मेहनत की क्या अहमियत होती है। सफलता तब तक एक सपना ही बनी रहती है जब तक उसमें मेहनत ना डाली जाए। चाहे अपने घर में बैठकर खाना खाना हो या बाहर जाकर पैसा कमाना, यह दोनों काम पूरे करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। फिर चाहे वह मेहनत छोटी हो या बड़ी, यह कोई नहीं जानता कि सफलता कब मिलेगी, इसलिए हर रोज मेहनत करें। यह आपको दिल से खुशी देगी। हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे का राज केवल उसके दिन रात की मेहनत होती है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी मेहनत बेकार जाए। सफलता आज मिले या कल मिलती जरूर है। सफलता के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि जोखिम लेना भी जरूरी होता है। यह आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं।
कभी खुद से निराश ना हो, हमेशा अपने ऊपर विश्वास करें। यह आपको सफल होने और परिश्रम करने की ताकत देता है। सफलता और आपके बीच की कमी को केवल परिश्रम पूरा कर सकता है। बिना खाए पिए और नींद लिए परिश्रम करते रहना, यह सब और कुछ नहीं बल्कि सफलता के लिए चुकाई गई कीमत कहलाते हैं। अपनी मेहनत को सच्चे मन से करें। क्या पता कब कोशिश करते करते उड़कर सफलता तक पहुंच जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा। परिश्रम करते रहें और देखिए किस तरह सारी दुनिया आपसे सीख लेना चाहेगी। यदि आप यह जानते हैं कि मेहनत किस तरह की जाती है, उसे अपने तक न रखें बल्कि दूसरों को भी सिखाएं और उनसे सीख भी लेते रहें। आपकी मेहनत उसी दिन लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है जिस दिन से आप सफल होना शुरू करते हैं। कठोर परिश्रम के बाद सफल हो जाना तो एक बहुत अच्छी बात है, परंतु कभी भी कुछ नया सीखना बंद न करें। एक परिश्रमी व्यक्ति सभी की आंखों का तारा होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा से पूरे जग को रोशन करता है। मेहनत करते रहिए और एक दिन सबके लिए प्रेरणा बन जाएं। स्वयं सफल होने का यह मतलब नहीं कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद ना करें। जरूरी है कि आप सभी को यह सिखाएं कि सफलता तक पहुंचने के लिए किस तरह मेहनत की जाती है। जब तक आपको अपनी मेहनत के परिणाम नजर ना आए, तब तक अकेले में परिश्रम करते रहें, क्योंकि आपकी असफलता पर खुश होने वाले लोगों की संख्या आपकी सफलता पर खुश होने वाले लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा होती है। मेहनत करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कौन आपकी मेहनत से खुश होता है और किसे आपकी मेहनत से ईर्ष्या होती है। कोशिश और परिश्रम करने वाले मनुष्य की जिंदगी में ऐसी कोई सफलता नहीं होती जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति की मदद स्वयं ईश्वर करते हैं। मेहनत का बीज बोने वाले के घर कभी असफलता का पेड़ नहीं उगता। बीते कल से ज्यादा मेहनत करें और आने वाले कल से थोड़ी कम। एक विजेता की जिंदगी में दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं: परिश्रम करना और अपनी जिंदगी में कुछ नियम बनाना। किस्मत अच्छी या बुरी नहीं होती, आप हमेशा अपनी किस्मत अपनी मेहनत से बनाते हैं। मैं दो ज्यादा मेहनत करना पसंद करता हूं, अपनी नींद पूरी करने में और खाना खाने में। मैं केवल घर पर रहकर आराम करना पसंद करता हूं। ईश्वर मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो वह मेरे लिए मेहनत के फल का एक पेड़ लगवा देंगे। जितनी मेहनत मैं केवल सोचने में लगाता हूं, यदि इतनी मेहनत मैं असल जिंदगी में करूं तो मैं भी आज करोड़पति होता। जितना काम मेरा बॉस मुझसे करवाता है, लगता है यह पिछले जन्म का कोई बदला उतार रहा है। किसी आलसी व्यक्ति से काम लेना भी एक समझदारी का काम है, क्योंकि वह उस काम को जल्दी खत्म करने के लिए कोई सबसे सरल तरीका ढूंढ निकालेगा। मेरी मेहनत बस वहां तक सीमित है जहां 7 बजते ही मेरा बॉस अपने घर चला जाता है। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी मित्रों बहुत मेहनती बनाए, ताकि मुझे स्वयं कोई काम न करना पड़े। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ऐ दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आलस्य से अधिक घातक तथा नजदीक शत्रु और कोई नहीं होता है। सीढ़ियां सिर्फ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है, जिनकी मंजिल आसमान हो, उनको तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना कड्डही मेहनत के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड्डहे हथोद्दहे की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। गिरकर यूं हौसला ना हार ए मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। जब हौसला टूटने लगे तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख़्त तो ताज हासिल नहीं होते, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी मंजिल को, क्योंकि वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हिम्मत न हार, एक बार फिर अपने आप को तैयार कर, मेहनत होती है। हमेशा वफादार, बस तू खुद पर एतबार कर। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं सकता कोई इंसान। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं करते। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है।
आपकी प्रगति धीमी है या बार बार गलती हो जाती है तो चिंता ना करें, क्योंकि आप उनसे कई गुना आगे हैं जो प्रयास ही नहीं करते। यदि हम निरंतर अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। परिंदों को मिलेंगी मंजिलें यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आलसी लोगों का कोई भविष्य और वर्तमान नहीं होता है। जीवन में खामोशी से मेहनत करते रहो, आपकी सफलता खुद ब खुद शोर मचा देगी। कोई भी सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसके लिए पसीना, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगता है। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर आप यह कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अपने पसीने का आनंद उठाइए, क्योंकि कठिन परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इसके बिना कोई चांस ही नहीं है। अपना ध्यान लक्ष्य की ओर करके कठिन परिश्रम करना ही सफलता की असली चाबी है। हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। अच्छाई और कड़ी मेहनत सम्मान द्वारा पुरस्कृत होती हैं। प्रतिभा के बिना मेहनत शर्म की बात है, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना प्रतिभा एक त्रासदी है। पूर्ति का वास्तविक अर्थ है प्रसन्नता, जो कि कड़ी मेहनत से आती है। मैं कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करता हूं। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंयम से टूटता है। कड़ी मेहनत झुर्रियों को मन और आत्मा से बाहर रखती है। मैं बहानों में विश्वास नहीं करता। मैं जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कड़ी की मेहनत को प्रमुख कारक मानता हूं। मैंने अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो बिना कड़ी मेहनत के शिखर तक पहुंचा हो। यही एक उपाय है। यह हमेशा आपको ऊपर तक नहीं ले जाएगा, लेकिन काफी करीब पहुंचा देगा। मैं उस इंसान पर कभी दया नहीं करता जो कड़ी मेहनत करता हो। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मैं उन पर दया करता हूं जो काम नहीं करते, चाहे वो खुद को समाज के जिस स्तर पर समझें। मैंने कड़ी मेहनत की कीमत कड़ी मेहनत करके जानी। मैं जानता हूं आप ये हजारों बार सुन चुके हैं कि मेहनत का फल मीठा मिलता है। यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं तो खूब प्रयास कीजिए, और यदि आप किसी चीज से प्रेम नहीं करते हैं तो उसे मत कीजिए। उसी काम में कड़ी मेहनत कीजिए जिस काम को करने में आपको मजा आए। मेरा विचार यह है कि मुझे जो भी सफलता मिली है उसके पीछे जो मेरी सबसे बड़ी विशेषता रही है वो कड़ी मेहनत है। सचमुच कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। मैं भाग्यशाली हूं। कड़ी मेहनत आवश्यक है, लेकिन भाग्य अपनी भूमिका निभाता है। अगर कड़ी मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर लोग इसे अपने पास ही रखते। प्रेरणा एक ऐसी चीज है जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन कठिन परिश्रम नाव को चलाता रहता है। अच्छे भाग्य का अर्थ है कड़ी मेहनत। हमेशा कड़ी मेहनत से भी काम पूरा नहीं होता। ऐसा लगता है कि हम अपनी अपेक्षा से अधिक कर लेते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद ये सच है कि कड़ी मेहनत कभी किसी की जान नहीं ली। पर मुझे लगता है कि रिस्क क्यों लिया जाए। लीडर पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं, और किसी चीज की तरह ये भी कड़ी मेहनत से बनते हैं। और यही वो कीमत है जो इस या किसी और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुकानी पड़ती है। कड़ी मेहनत के बिना जीवन हम इंसानों को कुछ भी नहीं देता है। मुझे भाग्य के बारे में नहीं पता। मैं कभी भी इसके भरोसे नहीं रहा, और मुझे उनसे डर लगता है जो इसके भरोसे रहते हैं। मेरे लिए भाग्य कठिन परिश्रम और यह समझना कि क्या अवसर है और क्या नहीं। किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कठिन परिश्रम के नहीं मिलती। अवसर अक्सर कड़ी मेहनत के भेस में छिपे होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। धीरज रखना वो कड़ी मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप अपनी की हुई कड़ी मेहनत से थक जाते हैं। योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं जब तक कि उन्हें तुरंत कड़ी मेहनत में न बदला जाए। वास्तविकता आसान है, वो एक धोखा है जो कठिन परिश्रम है। प्रतिभा खाने के नमक से भी सस्ती है। वो एक चीज जो प्रतिभावान व्यक्ति को एक सफल व्यक्ति से अलग करती है, वो है कड़ी मेहनत। एकमात्र प्रतिभा जो किसी योग्य है वो है कठिन परिश्रम करने की प्रतिभा। एकमात्र चीज जो खराब भाग्य पर भी काबू पा लेती है वो है इंसान की कड़ी मेहनत। कुछ हासिल करने के लिए 3 प्रमुख चीजों की आवश्यकता होती है। वो है दृढ़ता, कड़ी मेहनत और सामान्य सूझबूझ। अवसर के साथ दिक्कत यह है
कि वह हमेशा कठिन परिश्रम के भेस में आता है। कड़ढ़ी मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिना मेहनत के कुछ नहीं उगता सिवाय झंखादह के। यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, बशर्ते उसे दिल से तराशा जाए। इस दुनिया में प्यार करने लायक दो ही चीजें हैं, पहला दुख और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना इंसान का विकास नहीं होता। अगर कड़ढ़ी मेहनत से तुम्हें डर लगता है तो सफलता के ख्वाब देखना छोड़ दो। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारो, बस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी रास्तों से नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। कड़ी मेहनत को अपना हथियार बना लो, सफलता खुद ब खुद आपकी गुलाम बना जाएगी। जिंदगी अगर एक जंग है तो इसे जीतने का बस एक तरीका है और वो है कड़ी मेहनत। अगर आप अभी तक अपने भाग्य पर रो रहे हैं तो आपने अब तक कड़ी मेहनत नहीं की। अगर आज कमाई से ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो बहुत ही जल्द मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे। कामयाबी के लिए अपने कठिन परिश्रम पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। माना कि किस्मत मौका देती है, लेकिन आपकी कड़ढ़ी मेहनत सबको चौंका देती है। सफलता केवल एक रात में नहीं मिलती है, इसके पीछे सालों की कड़ढ़ी मेहनत होती है। बुरे वक्त में हाथों की लकीरों को ना देखो, बल्कि इतनी मेहनत करो कि उन लकीरों में लिखा नाकामयाबी लफ्ज ही मिट जाए। कठिन परिश्रम करो और दयावान बनो, फिर देखो जो आपने सोचा है वो सब होगा। सफलता का मूल आधार कठिन परिश्रम, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। बिना कठिन परिश्रम किए झाद्दा के अलावा और कुछ नहीं उग सकता। सफलता इंतजार करने से नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए कड़ीदाई मेहनत और लगातार प्रयास करना होता है। अगर आपको सफलता की प्यास है तो उसे बस कड़ढ़ी मेहनत से निकला पसीना ही बुझा सकता है। आसमान को छूने का अरमान है तो अपनी मेहनत के कद को ऊंचा करो। यदि मुसीबतें एक जेल हैं तो इनसे बाहर निकलने का एकमात्र सहारा कठिन परिश्रम है। उस कार्य में आप कभी सफलता नहीं पा सकते हैं जिसे आप सिर्फ अपने दिमाग में सोचते हो, उसके लिए मेहनत नहीं करते। यदि आप कड़ी मेहनत का दर्द सहने को तैयार हो तो सफल होने को भी तैयार हो जाओ। सफल लोग कोई चमत्कार नहीं करते, बस वो कड़ी मेहनत करते हैं, फिर चमत्कार अपने आप हो जाता है। जितना ज्यादा कठिन आपका संघर्ष होगा, जीत आपकी उतनी ही शानदार होगी। जीवन में जीत सिर्फ उसी व्यक्ति की होती है जो हार कर भी हार नहीं मानता है। मैंने बहुत सारे कामयाब लोगों की किताबें पढ़ी हैं, सभी ने एक बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी है, और वो है संघर्ष आपका जितना कठिन होगा, जीत भी आपकी उतनी ही शानदार होगी। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बस वो काम को अलग तरीके से करते हैं, इसलिए सफल होना है तो तरीके बदलो, काम नहीं। परेशानियों से मत डरो, बस कठिन परिश्रम करो। ये परेशानियां आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आती हैं। दुनिया का सबसे कठिन काम है खुद में बदलाव करना। जिसने ये काम कर लिया, सफलता उसकी गुलाम है। सफल होने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ देना, धीमा ही सही लेकिन प्रयास निरंतर होना चाहिए। अच्छाई और कड़ी ही मेहनत हमेशा सम्मान द्वारा पुरस्कृत की जाती है। पूर्ति का वास्तविक अर्थ है प्रसन्नता, जो सिर्फ और सिर्फ कठिन परिश्रम से आती है। कठिन परिश्रम ने इसे आसान बना दिया है, यही मेरा राज है, इसलिए मैं हमेशा जीतता हूं। मैं ऐसे किसी एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जो बिना कड़ी मेहनत के शीर्ष तक पहुंचा हो। इसलिए अगर आपको भी शीर्ष तक पहुंचना है तो कड़ी ही मेहनत करनी होगी। योजनाएं सिर्फ एक अच्छे इरादे हैं, जब तक कि उन्हें तुरंत कड़ी ही मेहनत में न बदला जाए। कड़ी ही मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सोच विचार करने में समय लगाए, लेकिन जब काम का वक्त आए तो सोचना बंद कर दें और आगे बढ़ते रहें। आपका सोचना बेकार जा सकता है, आपकी योजनाएं बेकार जा सकती हैं, लेकिन आपकी कड़ी ही मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो एक न एक दिन आपके जीवन में रंग जरूर लाती है। कठिन परिश्रम आपके जीवन की वो सुनहरी छाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। किसी भी काम को बहुत खूबसूरती से करने के लिए उस काम को मनुष्य को खुद करना चाहिए, ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया गया। कोई भी काम कभी बेकार नहीं जाता। आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। यह आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है।
शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप किसी चीज पर काम करना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप परिणाम देखेंगे। वह करो जो सही है, वह नहीं जो आसान है। जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख होता है। जो प्रश्न नहीं पूछता वह हमेशा के लिए मूर्ख बना रहता है। चुपचाप मेहनत करो, सफलता को शोर करने दो। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको एक बहाना मिल जाएगा। आपको शुरू करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको महान बनना शुरू करना होगा। सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़िडी डेचता है। कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक उसे पूरा न कर लिया जाए। हर सफलता के पीछे बहुत सारी असफलता छिपी होती है। सामान्य चीजों को असाधारण तरीके से करना ही सफलता का रहस्य है। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जो दिन रात दोहराए जाते हैं। मैंने जो कुछ किया है उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे उन चीजों का पछतावा है जो मैंने मौका मिलने पर नहीं की। अपने आप में विश्वास करो और तुम जो कुछ भी हो, जान लें कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। अपने सपनों का पालन करें, खुद पर विश्वास करें और हार न मानें। आपका सबसे बड़ा जोखिम असफल होना नहीं है, यह बहुत आरामदायक हो रहा है। हर सुबह आपके पास 2 विकल्प होते हैं। अपने सपनों के साथ सोना जारी रखें या उठकर उनका पीछा करें। कोई भी व्यक्ति पीछे जाकर नई शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी आज शुरुआत करके एक नया अंत कर सकता है। जीवन में असफल हुए कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली तो वे सफलता के कितने करीब थे। काश यह आसान नहीं होता, काश आप बेहतर होते। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो काम करना चाहते हैं और जो गलतियां नहीं करना चाहते हैं। शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको महान होने के लिए शुरुआत करनी होगी। अपने आप को धक्का दो, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए यह करने वाला नहीं है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कड़ी मेहनत और प्रयास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिना मेहनत के खरपतवार के सिवा कुछ नहीं उगता। जितना आपने कल किया था उससे कहीं ज्यादा मेहनत करें। महान चीजें कड़ी मेहनत और दृढ़ता से आती हैं, कोई बहाना नहीं। योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं जब तक कि वे तुरंत कड़ी मेहनत में न बदल जाएं। अच्छी चीजों के पीछे बहुत मेहनत छिपी होती है। एक नदी अपनी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अपनी दृढ़ता के कारण चट्टानों को काटती है। अपना जीवन बदलने के लिए आपको पहले अपना दिन बदलना होगा। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। जब तक आप गर्व महसूस नहीं करते तब तक रुके नहीं। आप मुझे संघर्ष करते हुए देख सकते हैं, लेकिन आप मुझे कभी हारते हुए नहीं देख पाएंगे। अपने बहाने से ज्यादा मजबूत बनो। छोटे दिमाग को कभी भी यह विश्वास न करने दें कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। जो लोग इस बात पर विश्वास करने के लिए काफी पागल हैं कि वे दुनिया को बदल सकते हैं, वही हैं जो करते हैं। हमें वास्तव में जो करने की जरूरत है वह अक्सर हम सबसे ज्यादा बचने की तरह महसूस करते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अपने जुनून का पालन करें, यह आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएगा। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उन्हीं का है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं। जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। हर समस्या का इस दुनिया में हल है और इसी तरह हर मेहनत का फल भी है। लोगों का काम है कुछ ना कहना और वीरों का काम है कि मंजिल पर पहुंचना। आए अपनों के लिए नहीं, कुछ अनजानों की वजह से जिंदा हूं। आए अपने रोटी के लिए तो सब काम करते हैं, मैं कुछ बेगानों की भूख के लिए जिंदा हूं। आए दुनिया में हर चीज की सीमा है, लेकिन मेहनत करने और हासिल करने की कोई सीमा नहीं है। आए जीवन कितना भी कठिन क्यों ना लगे,
आपके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें तुम्हारे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुझे खुद पर धैर्य रखना होगा। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख। ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ ढाती है, कहीं ज्यादा उससे आपको अंदर से मजबूत बनाती है। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त दस्तक देता है। बस बुरे वक्त में खुद को में पॉजिटिव बनाए रखे कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। जो भी हो हासिल अपना होगा। जीतने का मजा भी तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीजें दोनों ही अच्छी हैं। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप किसी काम में कितने समर्थ हैं यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। अपनी मेहनत को तू अपना जुनून बना ले, देखना तेरी सफलता खुद तेरी कहानी बन जाएगी। मजबूरियां तुझे हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियां जीवन जीना सिखाती हैं। बस तुझे अपनी मजबूरियों को अपना स्ट्रेंथ बनाना सीखना होगा। तू चाहे तो तेरे आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर तेरा भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर तू ऐसा नहीं करता तो परिस्थितियां तेरा भाग्य लिखेंगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। खुदा से मत कहे कि तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दे कि तेरा हौसला बड़ा है। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डर मत। समझ, जिंदगी तुझे लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। घड़ी की टिक टिक वो संगीत है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज की हवा में उड़ते रहो, कल की जमीन अपने आप मिल जाएगी। वक्त का पहिया घूमता रहता है,
हमें बस उसकी दिशा समझनी है। हर सुबह एक नया अवसर है बीते कल की छाया से बाहर निकलने का। जो पल बीत गया उसे भूलना सीखो, क्योंकि नया सूरज इंतजार कर रहा है। समय का दायरा बड़ा है, लेकिन उसमें आपकी सोच भी बंधी नहीं रहनी चाहिए। वो रास्ते चुनो जो अभी तक चले नहीं गए, ताकि समय तुम्हारा इंतजार करे। घड़ी की सुइयां नहीं रुकेंगी, इसलिए तुम्हें ही कदम तेज करने होंगे। वक्त की डोर थामे रखो, मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाएगी। वो लम्हे जो आपके हाथ से निकल गए शायद वापस नहीं आएंगे, लेकिन नए लम्हे आपका इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी का सफर समय की रेलगाड़ी पर है और हर स्टेशन पर एक नया अवसर है। हर बीतते पल के साथ एक नया सबक छिपा होता है। रात की चादर में दिन की किरणें छिपी होती हैं, बस वक्त का इंतजार है। जो घड़ी बीत चुकी है वो लौट कर नहीं आती, इसलिए हर सेकंड का मोल समझो। सपनों की खेती वक्त की जमीन पर ही होती है। वक्त के आकाश में उड़ान भरना है तो अपने पंखों को मजबूत बनाओ। घड़ी की सुइयां नहीं थमती, तो क्यों ना उनके साथ तालमेल बैठा लिया जाए। जो पल बीत गया वो परछाई बन जाता है, मगर अगला पल रोशनी लेकर आता है। वक्त की धारा के साथ बहना आसान है, लेकिन उसे दिशा देना कला है। हर बीता हुआ लम्हा एक कहानी बन जाता है, जो आने वाले कल का मार्गदर्शन करता है। वक्त की चाल के साथ चलना है तो अपनी सोच को भी वक्त के साथ ढालना होगा। घड़ी की हर टिक टिक हमें याद दिलाती है कि पल बीत रहे हैं और हमें आगे बढ़ना है। बीता हुआ कल पीछे छूट गया है, लेकिन आज का दिन नए सपनों का आकाश है। वक्त के इस सफर में रुकना मुमकिन नहीं है। सूरज की किरणें हर सुबह नए अवसरों का संकेत देती हैं। वो पल जो अभी है उसे जी लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। वक्त की किताब में हर पन्ना एक नई कहानी है, जिसे आपको ही लिखना है। बीते हुए पल की धुंध से बाहर निकलकर नए अवसरों को तलाशो। वक्त के साथ बदलना नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ना असली कला है। रात का अंधेरा जितना भी घना हो, सुबह का उजाला हमेशा जीतता है। घड़ी की टिक टिक उस उम्मीद की आवाज है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वक्त का पहिया घूमता है और हमें उसकी दिशा को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। हर बीतते पल में छुपी होती है एक नई शुरुआत की संभावना। समय का समंदर विशाल है, लेकिन उस पर तैरना आपके हौसले पर निर्भर करता है। वो लम्हे जो गुजर गए उन्हें कैद करने की कोशिश न करो। नए लम्हे आपके इंतजार में हैं। समय के चक्र में कोई स्थिरता नहीं, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो। घड़ी की सुइयों के साथ तालमेल बैठाओ और जिंदगी की रफ्तार बढ़ाओ। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं, वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है, और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैले होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं।
भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। अधिकारी शिष्य को, यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं, उसे सद्गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह, माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच पर रखकर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए।